हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत। वीडियो हम बना रहे हैं बेटा 17B और पार्ट हमारा चल रहा है अभी 4। तो इससे पिछले वीडियो में बेटा हमने इस चौथे पार्ट के कुछ अभ्यास प्रश्नों किए थे, आपको मैंने समझाए थे और आपको समझ में भी आया होगा बेटा। तो उसी के बाद जो बाकी बचे अभ्यास प्रश्न हैं वो हम शुरू करेंगे। यानी पिछली वीडियो मैंने आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर जो 4 दिख रहा है बेटा आपको, समानार्थक पद जिन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं, ये आपको करवाए थे। अब आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन 5 शुरू करेंगे। तो इसमें देखो क्वेश्चन आंसर हैं इसके कि अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद से लिखो। अब देखो पहला क्वेश्चन है, मंचे कति बाल कवय उपविष्टा संति, कि मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। एक पद का है, सिर्फ जो आंसर वही लिखें। तो कितने बाल कवि थे बेटा? 4। तो आंसर क्या होगा इसका? चत्वारः है। तो यहाँ पर इसका आंसर चत्वारः है लिखना, हिंदी नहीं लिखनी, सिर्फ संस्कृत। दूसरा है के कोलाहलम कुर्वन्ति, के यानी कौन, कोलाहलम यानी होता है शोर, कुर्वन्ति कर रहे हैं, कौन शोर कर रहे हैं। तो बेटा जब भी कोई प्रोग्राम होता है शोर कौन करता है? श्रोता ही करते हैं, सुनने वाले। तो यहाँ श्रोता का बहुवचन आएगा श्रोतारः, यानी कि सुनने वाले या श्रोतागण। तीसरा है गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर गजाधर कम किसको, उद्देश्य बनाकर, काव्यम यानी काव्य को, प्रस्तुति प्रस्तुत करता है। गजाधर किसको उद्देश्य बनाकर अपना काव्य प्रस्तुत करता है? तो बेटा किसको करता है? वो वैद्य को। तो क्या आएगा? वैद्यम। चौथा क्वेश्चन है तुंदिलय यानी कि मोटे पीठ वाला, कस्य ऊपरी किसके ऊपर, हस्तम हाथ को, आवर्तयति फेरता है। तुंदिल किसके ऊपर हाथ को फेरता है? तोंद पर, यानी स्व तुंदस्य, अपनी तोंद पर या अपने पेट पर। अगला लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, लोके संसार में पुनः पुनः बार बार या दोबारा दोबारा कानि क्या भवन्ति प्राप्त होता है, क्या मिल जाता है? शरीर। तो यानी शरीराणी, कानि कानि शरीराणी आंसर। और लास्ट है किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए? उधार करके भी। तो ऋणम। समझ आ गया आपको? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपको HW कॉपी में करना है, ठीक है बेटा। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है कि मंजूषा से पदों को चुनकर का कथा यानी कहानी की पूर्ति करो। देखो बेटे कि लघु कथा है जिसको यहाँ दिया गया है। हमें इस मंजूषा में जो बॉक्स दिया है इसके अंदर 11 ये शब्द हैं। इन 11 शब्दों को हमें इस कहानी के अंदर भरना है। तो देखें इनका अर्थ करते हुए पढ़ते हैं। पहले में इसके अर्थ पढ़ते हैं, नासिकायाम एव, नाक पर ही, वारम वारम बार बार, खड्गेन तलवार से, दूरम दूर, मित्रता का अर्थ मित्रता ही होगा, मक्षिका एक मक्खी, व्यजनेन पंखे से, उपाविशत बैठ गई, अगर स्त्रीलिंग के लिए आएगा तो बैठ गई और पुल्लिंग के लिए आता है तो बैठ गया, छिन्ना, छिन्ना नहीं होता है कट गई, कटना यानी कि, सुप्त सोया हुआ, प्रिय यानी प्रिय ही होगा, पुरा पहले, एकस्य एक, नृपस्य राजा का, एक है एक, वानर है बंदर, आसीत था, पहले एक राजा के एक बंदर था। कैसा बंदर था बेटा? वो प्रिय था। तो नंबर 1 पे क्या लिखेंगे? प्रिय। एकदा एक दिन, नृप है राजा था, क्या कहा था? वो सो रहा था, सुप्त है। नंबर 2 पर आएगा सुप्त है। इसके बाद वानर है बंदर, तम उसको अविजत हवा कर रहा था, किससे? पंखे से। तो पंखे क्या कहते हैं बेटा? व्यजन। तो पंखे से तृतीया लगाएंगे तो व्यजनेन। तीसरा व्यजनेन हो गया। इसके बाद तदेव तभी, एका एक, अभी देखो एका आ रहा है, स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग ही आएगा कोई भी, तो मक्षिका। अगर यहाँ एक है आता विसर्ग लगकर तो पुल्लिंग का होता, और यहाँ पर एकम होता तो नपुंसकलिंग आता।
तो यहाँ पर एका स्त्रीलिंग इसलिए मक्षिका कि तभी एक मक्खी नृपस्य राजा की नासिकायाम नाक पर क्या बैठ गई, उपाविशत। उपाविशत आ गया। यद्यपि जबकि वानर बंदर ने पंखे से व्यजन पंखे से क्या ताम उसको बार बार हटाने का प्रयास किया, तो वारंवारम पंखे से उसको हटाने का प्रयास कर रहा था, तथापि फिर भी सा वह पुनः पुनः बार बार दोबारा नृपस्य राजा की उपाविष्टि में बैठ जाती थी। राजा की कहाँ, नाक पर, तो नासिकायाम एव, तो यहाँ पर आएगा नासिकायाम एव। ठीक है बेटा, ये वाला। इसके बाद अंत में से उसने, किसने, वानर ने, मक्षिका मक्खी को हंतुम मारने के लिए प्रहार अकरोध किया, प्रहार किया। किसका प्रहार, कोई शस्त्र का नाम, अस्त्र का, देखो, खड़गेन, तलवार से, खड़गेन यानी कि तलवार से प्रहार किया। मक्षिका मक्खी तू यानी तो उड्डीय उड़कर, गता चली गई, कहाँ चली गई, दूर, तो दूरम, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु लेकिन खड़ग प्रहारे नृपस्य नासिका, लेकिन तलवार के प्रहार से राजा की नाक अभवत हो गई, क्या हो गई, कट गई। छिन्ना आएगा बेटा इसमें। अतएव उच्चते, इसलिए कहा जाता है, मूर्ख जनई, मूर्ख लोगों के सह साथ न उचिता, उचित नहीं होती क्या, मित्रता। तो यहाँ लास्ट में क्या आएगा, मित्रता आएगा बेटा। तो ये 6 क्वेश्चन जो है ये आपको CW की कॉपी में करना है। ठीक है बेटा, मेन क्वेश्चन लिखोगे, फिर बॉक्स में सारे शब्द लिखने हैं और इस प्रकार ये पूरी कहानी लिखनी है भरते हुए, और जो ऑप्शन भरोगे इनके नीचे आपको डॉट डॉट लाइनों में अंडरलाइन करना है। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको। हाँ जी बेटा, देखिए अब इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, विलोम पदानी योजियत, यानी कि विलोम पदों को जोड़िए, यानी जो इसका अर्थ सामने इसको मिलाना है। अधे का होता है नीचे, तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा, विलोम, ऊपर, तो ऊपर ही आ जाएगा। ये फर्स्ट का हो गया। अंत अंदर, तो बाहर के लिए। बही दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला, तो यहाँ पर क्या आएगा, अच्छी बुद्धि वाला या बुद्धिमान, सुबुद्धि हो गया। उच्चई यानी कि जोर से, निश्चय यानी कि धीरे आवाज़ से, नंबर 4 पर आ गया। और दुर्लभम यानी कि बहुत कठिनाई से मिलना, और सुलभम इसका जो पर्यायवाची आएगा, सॉरी विलोम पद आएगा, सुलभम यानी होता है आसानी से मिलने वाला, ये नंबर 5 पर आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिखना है सेम, फिर ये दोनों ऑप्शन उतारने हैं, फिर नीचे इसके सामने जो इसका आंसर होगा वो उसके सामने लिखना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। तो ये कार्य आपको होमवर्क कॉपी में करना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। तो ये आपको कार्य करना, लिखना भी है और साथ में याद भी करना है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।